हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर वही है 4.3 पेज नंबर 88 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम 5 तक जो है हम करवा दिए थे लेक्चर 8 तक में। आज मेरा लेक्चर है लेक्चर 9। ठीक है, चैप्टर वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्लास 10th। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है, इसको थोड़ा देखना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पहले समझेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the side of the field. ठीक है ना। अब यहाँ पर 2-3 बात है। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर में देखो बना हुआ है। फिगर में क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, उस रेक्टेंगुलर फील्ड में बोल रहा है कि डायगोनल जो है, ठीक है ना, डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें उसमें 2 तरह का साइड होता है, एक लेंथ एक ब्रेथ। ब्रेथ को यहाँ पर शॉर्टर साइड बोला जा रहा है और लेंथ को लॉन्गर साइड बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ हम किस तरह से लिखे, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है इसका जो डायगोनल जो है शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। तो पहले हम शॉर्टर साइड को x मान लेंगे। ठीक है ना, देखो उस हिसाब से assumption देखो, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x मीटर। अब देखो इसको हम x मीटर ले लिए, उसके बाद लॉन्गर को देखो हम x + 30 ले लिए और डायगोनल को हम x + 60 मीटर ले लिए। जिस तरह से बोला है उसी तरह से किए। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. सबसे पहले shorter side को हम x ले लेंगे। shorter side को x लेंगे तो longer मेरा x + 30, क्योंकि देखो longer के बारे में फिर बोला है if the longer side is 30 meters more than the shorter side. ठीक है ना, तो ये जो longer side मेरा AB है ये shorter side से 30 मीटर ज्यादा है, तो इसको हम x + 30 ले लिए। ये x हो गया और ये मेरा x + 60 हो गया। ये मेरा रेक्टेंगल है। अब देखो यहाँ इस तरह से लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। अब देखो तो एक बार एबीसी को, अगर हम एबीसी को देखते हैं तो चूंकि ये रेक्टेंगल या 90 डिग्री होगा तो ये एबीसी जो है राइट ट्रायंगल हो रहा है। ठीक है ना, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। अब ये अगर 90 डिग्री हो रहा है तो इसमें हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो तो मेरा AB क्या है, AB हम क्या माने हैं, AB हम माने हैं इसको लिखेंगे हम x + 30 होल स्क्वायर। ठीक है, BC मेरा क्या है, सिंपल है x स्क्वायर, और AC मेरा क्या है वो x + 90 का होल स्क्वायर है ना, सॉरी 60 का होल स्क्वायर। AC देखो x + 60 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम a + b होल स्क्वायर पर अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900, ये हो जाएगा 60x। ठीक है ना, और ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू x + 60 होल स्क्वायर, x + 60 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर 3600। ठीक है, प्लस 60 × x × 2 यानी 2ab जो करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 120x। अब देखो इसको हम इस तरह से लेंगे तो ये देखो तो सिंपली x स्क्वायर एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ मेरे पास एक x स्क्वायर बचा है, इसको लिख देंगे 60x और यहाँ देखो कितना है 120x, इधर आएगा तो माइनस, यानी कि -60x यहाँ हो रहा है। ठीक है ना, ये 900, ठीक है ना, और ये 3600 उधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस में, ये कितना हो जाएगा -2700 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसा कि देखते थे जो चैप्टर है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम वाला भी जितना आ रहा बनता क्वेश्चन होता है उस सब में से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करोगे तो इसका 2 वैल्यू निकलेगा x का, एक आएगा x = -30, एक आ जाएगा x = 90। इसको सॉल्व करोगे तो कोई भी मेथड, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तुम ही बताओ। सिंस -30 लेंगे, -30 इज नॉट पॉसिबल, या इस तरह से अभी हम लिख सकते हैं कि x किसको माने, हम x माने शॉर्टर साइड को या ब्रेथ को, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस ब्रेथ कांट बी नेगेटिव। ठीक है ना, ये हो जाएगा कांट बी नेगेटिव, तो ये नहीं होगा तो मेरा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 90। ठीक है ना, x 90 का मतलब मेरा शॉर्टर साइड जो है वो मेरा आ गया कितना 90। तो शॉर्टर साइड अगर ये वाला अगर 90 मेरा हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 90 + 30 यानी 120, और ये डायगोनल कितना हो जाएगा 90 + 60 यानी 150। हमको मांगा क्या है
फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, साइड सिर्फ मांगा है तो यानी कि शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड हम निकालेंगे। एक्स मेरा 90 आ गया है, हेंस देकर के यहां से लिखोगे, हेंस शॉर्टर साइड SHORT या शॉर्टर साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, शॉर्टर साइड x आया है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 एंड लॉन्गर साइड, ठीक है ना, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, इसको एक बार समझ लोगे, कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल। देखो एक बार फिर से हम क्वेश्चन समझाते हैं। बोल रहा था डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर एक मान लो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में सबसे बड़ा जो होगा वो डायगोनल होगा, है ना, उसके बाद छोटा साइड और ये बड़ा साइड, छोटा साइड को ब्रेथ और लॉन्गर साइड जो बड़ा साइड होता है उसको हम लेंथ बोलते हैं। फिर बोल रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, है ना, कितना मीटर 30 मीटर, ठीक है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। हम पहले भी बताया, कोशिश करेंगे जो छोटा वाला को x लेंगे तो इजी होगा। जैसे कि यहाँ देखो हम क्या लिए, इसको अगर हम ले लिए लेट द शॉर्टर साइड, चूंकि क्वेश्चन भी जिस तरह से बोल रहा है कि अगर हम शॉर्टर साइड को अगर हम x ले लेते तो सिंपली हमको शॉर्टर साइड x ले लिए, लॉन्गर मेरा x प्लस 30 हो जाएगा और डायगोनल जो है मेरा x प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक। इसके बाद हम 7 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको मिटाते हैं। चलो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, पेज वही, चैप्टर वही, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, मतलब कह रहा है कि दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है, ठीक है ना, 180 है। फिर कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। कह रहा है कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा लार्जर नंबर की 8 टाइम्स के। कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स। ये यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। इसको पहले समझो, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर में, डिफरेंस का स्क्वायर और स्क्वायर का डिफरेंस में फर्क है। अगर हम लिख रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों में फर्क है। ये जो है डिफरेंस का स्क्वायर है और ये जो है स्क्वायर का डिफरेंस है, दोनों अलग अलग बात है, इसको समझना। यहाँ स्क्वायर का डिफरेंस बोल रहा था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, ठीक है ना। अब उस हिसाब से देखो हम एजम्पशन क्या करें, सब इसको समझो, ये जरूरी है। सवाल सब बहुत सारा अलग अलग टाइप का मिलेगा, है भी, देखो भी एनसीईआरटी में यही तो है ना। हेल्प बुक लेंगे तो हेल्प बुक में एक ही टाइप का क्वेश्चन पहले दे दिया 5, फिर टाइप चेंज किया, लेकिन एनसीईआरटी में हर बार अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। अब लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, तो सोच रहे हो कि स्मॉलर नंबर काहे नहीं लिया, तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अब हमको स्मॉलर नंबर बनाने में आसानी पड़ेगा, अगर हम स्मॉलर नंबर को x लेते तो लार्जर नंबर बनाने में मुश्किल होता है। अभी देखो लेट द लार्जर नंबर बी x, बाकी बनाने का बहुत सारा तरीका है, इसको हम डबल वेरिएबल भी लेके बना सकते हैं, ठीक है ना। पहले हम चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को दिखाएंगे हम डबल वेरिएबल पे भी आसानी पड़ेगा। लेट द लार्जर नंबर बी x देन स्मॉलर नंबर। अभी देखो ये जो काम करे हैं, ये क्वेश्चन का जो सेकंड पैराग्राफ है जिसमें बोल रहा है, सेकंड लाइन जो है, सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड कंडीशन के हिसाब से द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, देखो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू क्या बोला है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर माने x, उसके 8 टाइम्स के इक्वल है। इसको देखो ध्यान से, ये ले लिए, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो इक्वल है लार्जर नंबर की 8 टाइम्स के। लार्जर नंबर को हम x माने, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, अगर स्मॉलर नंबर लिखेंगे स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x। इसका मतलब हमको दो नंबर मिल गया, एक x और एक अंडर रूट 8x। ये लार्जर है और ये स्मॉलर नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या बोला, स्क्वायर का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, इसका मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ना 180। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से है ना, लार्जर में से ना स्मॉलर माइनस होगा, स्मॉलर में तो लार्जर ना माइनस करेंगे, दोनों का स्क्वायर का माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल 8x और ये इधर आ जाएगा तो एलएचएस में, तो ये अब ये आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब तुम लोग इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो तुमको वैल्यू आ जाएगा कितना, x इज इक्वल टू आ जाएगा 18 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 है तो -10, ये तुमको 2 आ जाएगा
एक्स का वैल्यू, लेकिन लेना तो हमको एक ही है। लिखेंगे सिंस एक्स इज इक्वल टू -10 इज नॉट पॉसिबल, ये यहाँ पर यहीं पर हो गया, तो हेंस दे करके लिख लेंगे हम एक्स का वैल्यू मेरा क्या हो गया, एक्स का वैल्यू मेरा हो गया 18, ठीक है ना, ये निकल गया क्या, लार्ज है। अच्छा ये नॉट पॉसिबल क्यों हुआ, नॉट पॉसिबल इसीलिए हुआ, अगर तुम जाकर के एक्स का वैल्यू अगर मान लो हम ले लेते हैं ये वाला, एक बात बता रहे हो, क्योंकि यहाँ नंबर बोला, पॉजिटिव नेगेटिव तो बोला नहीं, ले तो इसको भी सकते हैं, लेकिन इसको लेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, अगर मान लो एक्स हम क्या माने, लार्जर नंबर को, लार्जर नंबर को हम माने हैं, अगर हम लार्जर नंबर को -10 ले लेंगे तो उस हिसाब से स्मॉलर नंबर जो हमको निकलेगा, अब जो -10 को जो हम जाकर के यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, -10 × 8 -180 √-180 तो कोई नंबर नहीं है, रियल नंबर तो ये है ना, हमको तो यहाँ रियल नंबर के बारे में हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, इसीलिए -10 को हम कैंसिल करेंगे, x इज इक्वल टू 18 ले लिए, x 18 लेने के बाद मेरा जो है लार्जर नंबर हो गया, लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18, और स्मॉलर देखो, स्मॉलर के बारे में, स्मॉलर नंबर जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना लिए, स्मॉलर नंबर को हम देखो √8x, यानी कि √8 × 18, 8 × 18 कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 12, यानी मेरा दो टू वैल्यू आंसर आ गया, एक x इज इक्वल टू 18, मतलब लार्जर 18 और स्मॉलर 12, ठीक है ना। एक छोटा सा यहाँ पर हम चेक करके देखते हैं कि इस दोनों जो आया है मेरा आंसर 18 और 12, इसका स्क्वायर का डिफरेंस करते हैं, 18 का स्क्वायर करोगे वो हो जाएगा 364, ठीक है ना, 12 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 144, माइनस करेंगे 324, ठीक है ना, बारह से चढ़ गया 8, और ये देखो 180 आ गया, दोनों का देखो स्क्वायर का डिफरेंस जो हो रहा है वो 180 भी हो रहा है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना, पेज 88 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन क्या कहता है समझो, ये आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है ना, कल 9, 10, 11 करा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन क्या रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आया था एक्सरसाइज 4.1 में, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी 2 का 4 नंबर था, ठीक है ना, 4.1 एक्सरसाइज में 2 का 4 नंबर, अगर वहां थोड़ा सा भी अगर दिक्कत लगा होगा तो यहाँ समझ में आएगा, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। क्वेश्चन क्या रहा है, एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन 360 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। फिर क्या रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर स्पीड उसका 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, तो यहाँ स्पीड बढ़ा है 5 किलोमीटर पर आवर, उसका टाइम करा 1 घंटा कम हो जाता है, फॉर द सेम जर्नी, मतलब जर्नी वही है 360 किलोमीटर, अब करा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये सिंपल है, assumption, let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर, जो हमको निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड इतना है, डिस्टेंस इतना है, तो इसको ट्रैवल करने में कुछ टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 360 बाय x, ये मेरा एक टाइम आया, कुछ भी टाइम होगा 360 बाय x है तो कुछ भी टाइम होगा, 10 घंटा 5 घंटा कुछ भी होगा। अब फिर देखो अब नेक्स्ट, व्हेन स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, नया स्पीड हो जाएगा x + 5, जर्नी सेम है, डिस्टेंस वही है 360 किलोमीटर, उस हिसाब से जो टाइम लगेगा, जब 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गया है उस हिसाब से जो टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये एक आ गया दूसरा टाइम, ठीक है ना, एक टाइम वो और एक टाइम ये। अब कह रहा है कि जब 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा किया जाता है तो 1 आवर लेस, मतलब 1 घंटा कम लग रहा है, इसका मतलब ये जो है ये छोटा है ना, ये इससे छोटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, वो वाला टाइम बड़ा टाइम माइनस ये छोटा वाला टाइम बाय x + 5 इज इक्वल टू कितना लगा है, दोनों के बीच कितना कंपेयर है, 1 घंटा का फासला, 1 घंटा कम समय लग रहा है, 1 घंटा कम समय लग रहा है इसमें, यानी ये इसके कंपेयर में ये कम है, तो ये बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करें, रिजल्ट कितना देगा 1 घंटा, या मान लीजिए 11 घंटा लगता होगा, इसमें 10 घंटा लग रहा है, 11 - 10 इज इक्वल टू 1 करें हम, और नहीं तो वहां भी जो अभी बताया 4.1 एक्सरसाइज में 2 का 4 में वहां भी अच्छा तरीका से हम समझाए हैं, पहले इसको समझना है। जब न्यूमरेटर सेम रहता है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होता है,
यहाँ x और x+5 में कौन बड़ा, x+5 बड़ा, तो x+5 ये डिनोमिनेटर, इसका जो ये डिनोमिनेटर अगर बड़ा तो मतलब इसका वैल्यू जो होगा वो छोटा होगा। वहां समझा, एक बार देख लेना। अरे तो सिंपल तो यहाँ बोल ही रहा है 5 किलोमीटर पर आवर अगर ज्यादा कर दिया है तो टाइम 1 घंटा कम लगता है, यानी ये इससे कम है कितना, 1 घंटा। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आता होगा। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, x+5 हो गया। अब देखो x से x कैंसिल लिया जाएगा, ये हो जाएगा 360x और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1800 माइनस x+5, ये x+5 कैंसिल, x को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360x इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर ये 360x और ये 360x ये दोनों कैंसिल, क्लियर। अब देखो ये x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 5x और ये 1800 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1800। अब देखो ये इक्वेशन आ गया x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हम कैसे लेकर के चलेंगे, जो मेरा अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर लोगे, किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो तुमको x का 2 वैल्यू आएगा। अब इसको मान लो हम लेंगे तो कैसे लेंगे, 45 माइनस 40 है ना, तो उस हिसाब से मेरा एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 40 और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 45। अब तुम ही बताओ -45 लेंगे नहीं लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस स्पीड है ना मेरा, x क्या माने, स्पीड माने, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, अगर स्पीड नेगेटिव नहीं होगा तो हेंस x मेरा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, x अगर मेरा 40 हो जाएगा, लास्ट में लिखेंगे हेंस, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा हो गया क्या आंसर, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, ये आज 8 नंबर तक करा दिए। सेम ऐसा ही सवाल है 4.1 में 2 का 4 नंबर, उसको एक बार देख लोगे, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आएगा तो बताओगे, फिर करा देंगे। आज 8 तक कंप्लीट हो गया, यही तुम लोग का आज होमवर्क हो गया कि तुम लोग आज जो हम 3 क्वेश्चन कराए हैं ये न 4 नंबर से 8 नंबर तक जितना क्वेश्चन है तुम लोग उसको आज बना करके दिखाओगे। कल जो हम यहाँ पे 9, 10, 11 जो है वो करवा देंगे। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाएंगे। नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाने के बाद अगला चैप्टर जो होगा 4.4 2 लेक्चर का है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ओके, गुड बाय।